भस्म से सजे हैं त्रिलोचन नाथ, हर संकट में देते हैं साथ। जो सच्चे मन से शिव को ध्याए, उसका जीवन सफल हो जाए। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव माना जाता है। जो भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन जो भी इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से गरीबी समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी उसके घर में निवास करने लगती हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव जी भक्ति करता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। आइए मित्रों, जानते हैं कि महाशिवरात्रि की व्रत कथा क्या है तथा महाशिवरात्रि के दिन स्त्रियों को कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आपको महाशिवरात्रि का महत्व जान लीजिए। मित्रों, इस दिन भगवान शिव जी के भक्ति सुबह स्नान करके भगवान शिव जी को जल अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि, संहार और पुनर्सृजन का प्रतीक है। यह पर्व आत्मशुद्धि, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त उपवास रखते हैं और रात भर जागरण कर शिव की आराधना करते हैं तथा भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और शहद अर्पित करते हैं। 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसमें शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। एक कथा के अनुसार एक शिकारी ने अज्ञानतावश एक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और उपवास रखा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों काशी, विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर आदि में भव्य पूजा अर्चना की जाती है। लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों पर दर्शन के लिए जाते हैं। महाशिवरात्रि को ध्यान और योग के लिए विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन ऊर्जा का स्तर अधिक होता है। इसे एक आध्यात्मिक जागरूकता का पर्व भी माना जाता है, जिसमें ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की उन्नति की जाती है। इस दिन भारत और नेपाल सहित कई देशों में विशेष आयोजन होते हैं। काशी, उज्जैन, हरिद्वार, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर और अमरनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर भव्य शिवरात्रि मेले लगते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, ध्यान और शिव तत्व की अनुभूति का अवसर है। इस दिन शिव भक्ति करने से जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए मित्रों, अब आपको महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण कराते हैं। जो भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की इस कथा को सुनता है, उसे भगवान शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका आरण समय पर न चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आरण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा आरण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड्डीढेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चरच कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढंका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड्डी डहाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ दीं, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाट गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली,
मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। उसकी बातें सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरनी को जाने दिया। प्रत्यंचा चरहाने तथा डीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। फिर वह शिकार के इंतजार में उसी वृक्ष पर बैठा रहा। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। उसे देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जब वह थोड़ा और नजदीक आई तो शिकारी चित्रभानु ने धनुष पर बाण चढ़ाया। जब हिरणी ने शिकारी को देखा तो हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया और बोली, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले रथु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा भनक उठा। वह चिंता में पड्डीडीएच गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी ने उसे देखा और बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। उसकी बात सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ डांट दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तब हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ ढांचकर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसको भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड्ढा कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी कि तभी एक हष्टपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी को देखकर वह हिरण बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण्य की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण्य को सुना दी। तब हिरण्य ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। शिकारी के उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण्य परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड्डी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। मित्रों, इस प्रकार महाशिवरात्रि की व्रत कथा पूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपके हृदय में दया का भाव उजागर करती है और भगवान शिव जी की महिमा को प्रकट करती है। चलिए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत का नियम तथा विधि बताते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान शिव जी की भक्ति करें। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। साथ ही एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निराहार व्रत रखें या फलाहार करें और रात में शिव पार्वती
विवाह कथा का श्रवण करें और जागरण करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। मित्रों, महाशिवरात्रि व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा और रात्रि जागरण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का फल कम हो सकता है या दोष उत्पन्न हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। यह दिन सात्विक आहार और ध्यान भजन के लिए होता है। रजस्वला स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए और मंदिर में पूजा भी नहीं करनी चाहिए, हालांकि मन से शिव जी का ध्यान कर सकती हैं। मित्रों, कुछ लोग जल्दबाजी में टूटे हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर टूटा हुआ बेलपत्र या दूषित जल न चढ़ाए। बेलपत्र और जल शुद्ध और साफ होना चाहिए। टूटा फूटा या गंदा बेलपत्र अर्पित करना अशुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन साफ और उज्ज्वल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। काले और गहरे रंगों से बचना चाहिए। मित्रों, महाशिवरात्रि का व्रत स्त्रियां पति की दीर्घायु और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन पति से विवाद करना या कटु वचन बोलना अशुभ माना जाता है। इस दिन पति प्रेम पूर्वक बातचीत करनी चाहिए और अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। मित्रों, महाशिवरात्रि का व्रत रात्रि तक चलता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने से व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। रात्रि जागरण और शिव मंत्रों का जाप करना इस दिन विशेष फलदायी होता है। इस दिन सोने से व्रत का लाभ कम हो सकता है। मित्रों, शिवरात्रि के दिन सिर्फ शिवलिंग की पूजा करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। माता पार्वती के बिना शिवजी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए शिव पार्वती दोनों की आराधना करनी चाहिए। इन नियमों का पालन करने से स्त्रियों को महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तथा महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। खासतौर पर गन्ने के रस या शहद से अभिषेक करने से धन संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन गरीबों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। महालक्ष्मी और कुबेर की कृपा के लिए दीपक जलाना रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर में तिल के तेल या घी का दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। अगर इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो शिवजी की कृपा से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन करने से भक्त को अपार आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से पिछले जन्मों और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने और पूजा करने से मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं, जैसे धन, सुख समृद्धि, संतान, विवाह आदि। इस दिन शिव के 12 रूपों के दर्शन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आत्मा शुद्ध होती है। शिव की कृपा से सभी रोग, दुख, मानसिक तनाव और पारिवारिक कष्ट समाप्त होते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक में स्थान मिलता है। जीवन में आने वाली हर विपत्ति से भगवान शिव रक्षा करते हैं और व्यक्ति को भय से मुक्त करते हैं।
यह दिन विशेष रूप से तपस्या और साधना के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से समस्त कर्म दोष समाप्त हो जाते हैं। विवाहित लोगों के लिए यह विशेष फलदायी होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। शिवजी के आशीर्वाद से अगले जन्म में भी श्रेष्ठ परिवार, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, यदि कोई भक्त शारीरिक रूप से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकता, तो वह ऑनलाइन दर्शन, फोटो या मानसिक ध्यान के माध्यम से भी शिव कृपा प्राप्त कर सकता है। महाशिवरात्रि के दिन एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप और रुद्राभिषेक करने से भी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के समान पुण्य मिलता है। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं तथा उनकी विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य और स्वयंभू स्वतः प्रकट स्वरूप माने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग कथा और महत्व है। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है, यह पहला ज्योतिर्लिंग है और इसे चंद्रदेव ने स्थापित किया था। यह शिव के चंद्रमौलेश्वर रूप का प्रतीक है। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में है, इसे शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त रूप माना जाता है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश है, यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है और काल पर विजय का प्रतीक है। चौथा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित। यह ओंकार ध्वनि का प्रतीक है। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड में है और यह हिमालय में स्थित है और इसे शिव के तांडव और तपस्या का स्थान माना जाता है। छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, यह शिव के भीम रूप का प्रतीक है, जिन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तर प्रदेश में है, इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है क्योंकि काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है। आठवां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रय स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। नौवां, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है, इसे कामना लिंग कहा जाता है, जो भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करता है। 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है, यह नागों के स्वामी शिव का प्रतीक है, जो भक्तों को भयमुक्त करते हैं। 11वां, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में है, इसे भगवान राम ने स्थापित किया था और यह राम भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। और 12वां, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, यह भक्ति नामक घृष्णा की तपस्या का परिणाम है और इसे शिव का असीम करुणा रूप माना जाता है। हर ज्योतिर्लिंग का दर्शन विशेष फलदायी होता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। मित्रों, वास्तविक रूप से एक ही दिन में 12 ज्योतिर्लिंगों के भौतिक दर्शन कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। इसलिए घर में 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर या मूर्तियां रखकर, जल अर्पण करके और शिव मंत्रों का जाप करके भी दर्शन का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, अगर कोई भक्त सच्चे मन से महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहता है, तो ऑनलाइन मानसिक ध्यान और पूजा के माध्यम से इसे संभव बना सकता है और शिव जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।